हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो है हमारा टॉपिक है सोशियोलॉजीज़ इंट्रोडक्शन। इससे पहले भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में बताया था। बेसिकली उसी टॉपिक के रिगार्डिंग थोड़ा सा और मैटर है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपके जो स्टार्टिंग क्लास है सोशियोलॉजीज़ के बारे में आप क्लियरली जान सकें और आगे आने वाले जो कंसेप्ट हैं उन्हें एक बेहतर तरीके से एक परफेक्ट वे में आपके लिए वो यूज़फुल हो सकें। इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, व्हाट इज़ सोशियोलॉजी। हालांकि समाजशास्त्र का परिचय, समाजशास्त्र क्या है, इसके बारे में मैंने फर्स्ट वीडियोज़ में भी आपको काफ़ी कुछ बताया था, लेकिन दैन उसी से आगे मैं थोड़ा सा और आपको डिस्क्रिप्टिवली इसके बारे में एक सीक्वेंस वे में बताना चाहती हूँ। सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग पैटर्न्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंट्रैक्शन एंड कल्चर। जब हम समाजशास्त्र की बात करते हैं, समाजशास्त्र क्या होता है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं बता रही हूँ आपको, जो समाजशास्त्र है साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, जब समाज का वैज्ञानिक विधियों के साथ अध्ययन किया जाता है और उसमें उसके साथ सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंधों, सोशल इंट्रैक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया एंड कल्चर, संस्कृति का समावेश होता है, वो उसमें इंक्लूड होती हैं, उसे हम समाजशास्त्र कहते हैं। द टर्म सोशियोलॉजी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय फ्रेंचमैन ऑगस्ट कॉम्टे इन द 1830 व्हेन ही प्रपोज्ड अ सिंथेटिक साइंस यूनिटलिंग ऑल नॉलेज अबाउट ह्यूमन एक्टिविटी। जो सोशियोलॉजी का टर्म है, ये सबसे पहले जो फ्रेंच के सोशियोलॉजिस्ट है ऑगस्ट कॉम्टे 1830 में इनके द्वारा यूज़ किया गया था। बेसिकली फर्स्ट टाइम नाम इसको 1830-89 में जो है दिया गया था, उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। व्हेन ही प्रपोज्ड अ सिंथेटिक साइंस यूनिटिंग ऑल नॉलेज अबाउट ह्यूमन एक्टिविटी, जिसमें उन्होंने मानव क्रियाओं के बारे में संपूर्ण ज्ञान जो है साइंटिफिक वैज्ञानिक विधियों के साथ समाज तक पहुंचाया था। सोशियोलॉजिस्ट स्टडी ऑल थिंग्स ह्यूमन फ्रॉम द इंट्रैक्शन बिटवीन टू पीपल टू द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन नेशंस और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। समाजशास्त्री जो हैं वो कहते हैं कि जब मनुष्य की संपूर्ण क्रियाओं का जो है अध्ययन किया जाता है, इंट्रैक्शन होता है दो लोगों के बीच में, जो संबंध होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, उन्हें हम इंट्रैक्शन यहाँ पर कहकर संबोधित कर रहे हैं। और नेशन, राष्ट्र या दो अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच जो रिलेशनशिप होते हैं, संबंध होते हैं, जटिल संबंधों का अध्ययन, वो भी इसी के अंतर्गत, इसी के द्वारा किया जाता है। द ऑरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का उदय, इसके बारे में बताया गया है। सोशियोलॉजिस्ट बिलीव दैट आवर सोशल सराउंडिंग इन्फ्लुएंस द थॉट एंड एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, द राइज ऑफ द सोशल साइंस डेवलप्ड इन द रिस्पॉन्स टू द सोशल चेंज इन द 16th and 17th century, यूरोपियन वर एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। समाजशास्त्रियों का जो विश्वास था वो ये था कि जो हमारे समाज में सराउंडिंग इन्फ्लुएंस थॉट है, समाज में चारों तरफ विचारों का, क्रियाओं का पड़ने वाला जो प्रभाव है, इफ़ेक्ट है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इन्होंने कहा है कि राइज ऑफ सोशल साइंस डेवलप इन रेस्पॉन्स टू सोशल चेंज। सामाजिक विज्ञानों का जो विकास होता है वो सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी इसमें होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। और 16th और 17th सेंचुरी में यूरोपियन वर एक्सप्लोरिंग टू द वर्ल्ड, जो यूरोपियंस हैं उन्होंने वर्ल्ड को एक्सप्लोर डायरेक्शन में आगे बढ़ाया था। मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का अर्थ इस वे बता चुकी हूँ, इसे सीक्वेंस वे में हम दोबारा से देख रहे हैं। ऑगस्ट कॉम्टे, द फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी, डिफाइन सोशियोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना सब्जेक्ट टू नेचर एंड इनवेरेबल लॉज, द डिस्कवरी ऑफ विच इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो फाउंडिंग फादर हैं सोशियोलॉजी के, बताया था मैंने आपको, ऑगस्ट कॉम्टे हैं। ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र को डिफाइन करते हुए बताया है कि जो सोशल फिनोमिना क्या साइंस होता है, सब्जेक्ट टू नेचर एंड इनवेरेबल लॉज, समाज में प्रकृति, इनवेरेबल लॉज एंड डिस्कवरी ऑफ विच इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और समाज में इन्वेस्टिगेशन, खोज से
संबंधित जो कानून होता है, जो हमारे सोशल रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, उनके रिज़ल्ट को, उनके परिणाम को, उसमें अध्ययन करने वाले विषय को हम समाजशास्त्र कहते हैं। सोशियोलॉजी इज नेचर, सोशियोलॉजी इज अ जनरल साइंस एंड नॉट अ स्पेसिफिक सोशल साइंस। जो समाजशास्त्र है वो एक जनरल साइंस है, ना कि एक स्पेशल साइंस, एक विशेष विज्ञान, सामान्य विज्ञान है ये, ठीक है। द एरियाज़ ऑफ इंक्वायरी ऑफ सोशियोलॉजी इज जनरल। जो समाजशास्त्र के अंदर जिन क्षेत्रों की हम इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो सामान्य होते हैं, जैसे स्टडी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन इंटरेक्शन, मानव जीवन और मानव अंतःक्रियाओं का अध्ययन। सोशियोलॉजी इज बोथ आर रेशनल एंड एम्पेरिकल साइंस। समाजशास्त्र एक रेशनल और एम्पेरिकल साइंस दोनों है। एम्पेरिज्म एम्फेसिस ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, और जो एम्पेरिकल साइंस होता है बेसिकली वो ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण और एक्सपेरिमेंट प्रयोगों का जो होता है उसका प्रयोग करता है। रेशनलिज्म एम्फेसिस ऑन द लॉजिकल इन्फेरेंस, और जो रेशनल साइंस होता है, रेशनल साइंस का जो उद्देश्य होता है वो लॉजिकल इन्फेरेंस यानी कि अपनी इन्वेस्टिगेट में लॉजिक यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस वे में एक तरह से जो है इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी ये कराया गया है। इसके मीनिंग डेफिनेशंस मैंने आपको पहले बता दिया था। तो टोटल ऑफ ऑल वे में हम कह सकते हैं कि जो हमारा समाजशास्त्र होता है, समाजशास्त्र वह विज्ञान होता है जो समाज का अध्ययन करता है। बेसिकली सोशियोलॉजी इज दैट साइंस विच इज़ स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशल इंटरेक्शन, relationship between two peoples based on their personal behavior, जो उनका व्यवहार होता है, व्यवहार के अंतर्गत जो उनके द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रियाएं होती हैं, वही सोशियोलॉजी कहलाता है। सोशियोलॉजी साइंस होता है वो। तो समाजशास्त्र के बारे में हम कह सकते हैं कि एक ऐसा विज्ञान होता है जिसमें हम समाज और समाज की होने वाली क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। और सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बताया था मैंने आपको उस दिन, समाज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। समाज के बिना किसी भी व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता, विदाउट एनी साइंस, विदाउट सोसाइटी, ठीक है, वी कैन नॉट इमेजिन अ सोशल लाइफ। हम किसी भी सामाजिक जीवन का कोई इमेजिनेशन, कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था जो हम हैं इसमें सोशियोलॉजी में बेसिकली जो हमारा स्कोप है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले जो सोशियोलॉजी का हमारा कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया है कि क्या होता है। और बेसिकली जब हम डेफिनेशंस के बेस पर सोशियोलॉजी की बात करते हैं कि सोशियोलॉजी को हम डिवाइड कर सकते हैं 4 पार्ट्स में। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में जो सोशियोलॉजी होता है इज़ द स्टडी ऑफ साइंस, ठीक है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। सोशियोलॉजी इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप। नेक्स्ट है समाजशास्त्र समूह के अध्ययन के रूप में। सोशियोलॉजी जो होती है द स्टडी ऑफ ग्रुप्स। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। सोशियोलॉजी इंक्लूडेड द स्टडी ऑफ सोशल इंटरेक्शंस। तो समाजशास्त्र यहाँ पे बेसिकली समाज के अध्ययन वो करता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन उसके द्वारा किया जाता है, समूह के अध्ययन उसमें किया जाता है और सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके अलावा जो है हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके द्वारा हमारी जो है एक सोशल लाइफ को सर्वाइव करने में हमारी काफ़ी हेल्प होती है। नेक्स्ट हम जैसा मैंने बताया था इसके जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्कोप है, उसके बारे में हम देखेंगे। सब्जेक्ट मैटर की अगर हम बात करते हैं, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है बेसिकली ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। कुछ स्कॉलर्स ने समाजशास्त्र के स्कोप और सब्जेक्ट मैटर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं माना, लेकिन जो दोनों हैं वो डिफरेंस है उन्हें हम एक नहीं मान सकते। कुछ सोशियोलॉजिस्ट ने इसे एक मान के भी वो चले हैं। तो काफ़ी इसमें डिफरेंसेस है, जो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है और सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी है। नेक्स्ट क्लास में इस सब के बारे में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।